के इससे पहले मैं डेलॉयट मिंत्रा में भी काम किया एज अ मैनेजर डेटा एनालिटिक्स वेयर आई हैव लेड द कंप्लीट चार्टर एंड Mhm, मिंत्रा में अगर मेरा वर्क बताऊँ तो आई वर्क वेरी क्लोजली विद द बिजनेस टीम्स। okay. बिजनेस टीम्स थी उनके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है कंपनी के तरीके से आरओआई। टू बी ऑनेस्ट मिंत्रा में उससे पहले एनालिटिक्स चार्टर नहीं था फॉर मिंत्रा एड्स, तो मैंने स्क्रैच Mhm. से बिल्ड किया है वो चार्टर। So the Wow. journey was very amazing because I had the Mm, liberty to do each and everything. Now coming to PayPal, जैसे कि मैंने कहा सिर्फ मुझे 4 महीने हुए हैं and it's a data mhm, scientist role and it's a mhm. fintech web. Fintech web is not very easy और उसमें भी मैं रिस्क डोमेन में हूँ जो कि Okay. जो कि बेसिकली डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है कस्टमर्स पे एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट है मनी से रिलेटेड जहाँ भी मनी Okay. ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं या अगर डेटा साइंटिस्ट की बात की जाए तो क्या रोड मैप रहने वाला है अगर कोई फ्रेशर है? सो आई वुड रिकमेंड सबसे पहले कि आप आई नो कि एवरीबडी गोज इनटू द माइंडसेट कि यार मैं जाते ही मॉडल बनाऊंगा हुँ, एंड ये करूंगा वो वो करूंगा होता ये है। करूंगी वो करेक्ट। तो दैट इज नॉट व्हाट द ट्रूथ इज। यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यार आपको क्यों जाना है करके। सो अबव all these things, one thing which stand out and one thing which interviewer looks for is the problem solving skill. It is non-negotiable. That is one thing everybody skips. And if I have to tell a story, मैंने भी हुँ, अभी हुँ। रिसेंटली इंटरव्यू किया है 4 मंथ्स पहले। टू बी अच्छा, ऑनेस्ट पावर बीआई का सर्टिफिकेशंस कितना ज़रूरी बन जाता है? आर दे रियली यूज़फुल एंड करना ही ज़रूरी है या फिर अगर वो करने से बेहतर होगा किसी फ्रेशर्स के लिए रिज़्यूमे में स्टैंड आउट करना बेहतर होगा एंड चांसेस टू गेट शॉर्टलिस्टेड इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सेकेंड थिंग कमिंग टू रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग एंड एवरीथिंग, सो आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली मैंने 1.5-2 साल में काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं करके। हुँ। बट वन थिंग विच एवरी इंटरव्यूअर और एचआर टोल्ड मी वाज लाइक योर रेज्यूमे इज। हे एवरीवन, आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं ऑल अबाउट सक्सेस पे एंड आज हमारे साथ है अंशिका जैन एंड वो काफ़ी बढ़िया जॉब करी एज़ ए डेटा साइंटिस्ट पेपल पे। मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए अंशिका के पास माइक को पास ऑन करूँगा। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन अंशिका टू दिस सेशन ऑफ ऑल अबाउट सक्सेस। अ, सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आप कहाँ पे काम करते हो? थैंक यू जॉय मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। आई एम ओके। करेंटली वर्किंग इन बैंगलोर एज अ डेटा साइंटिस्ट इन पेपैल और मुझे अभी सिर्फ 4 मंथ्स ही हुए हैं इस रोल में आके। इससे पहले मैं डेलॉयट मिंत्रा में भी काम किया एज अ मैनेजर डेटा एनालिटिक्स वेयर आई हैव लेड द कंप्लीट चार्टर हुँ, एंड हुँ। या दैट्स प्रीटी मच अबाउट मी। ओके। सो आप अभी काम कर रहे हो लाइक एज़ अ डेटा साइंटिस्ट एट पीपल एंड मैनेजर रह चुके करेक्ट। हो आप मिंत्रा पे। तो दोनों रोल्स को आपने बहुत क्लोज़ली देखा हुआ है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क देखते हो आज की डेट पे और कहाँ पे आपने ज़्यादा वक़्त एन्जॉय किया हुआ है? ओके, तो अगर मैं मिंत्रा की बात करूँ तो मिंत्रा एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है व्हिच इज़ जो कि बहुत ही डिफरेंट है पेपैल के वर्ड से। हुँ, पेपैल हुँ। एक फिनटेक इंडस्ट्री और डोमेन है। अब हुँ, हुँ। अगर मैं मिंत्रा की बात करूँ तो मैंने वहाँ पे एज़ अ मैनेजर काम किया है। तो मिंत्रा हुँ, हुँ। एड्स एक टीम है मिंत्रा के अंडर जो कि हमें अगर इफ़ वी हम ऐप ओपन करें तो हमें जो एड्स वगैरह दिखते हैं उससे रिलेटेड होती है। एंड हुँ, हुँ। मिंत्रा में अगर मेरा वर्क बताऊँ तो आई वर्क वेरी क्लोजली विद द बिजनेस टीम्स। ओके। बिजनेस टीम्स थी उनके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है कंपनी के तरीके से आरओआई ला सके। बहुत सारे टॉप ब्रांड्स लाइक प्यूमा, एडी, देन क्लोथिंग ब्रांड्स लाइक स्टाइल अप वगैरह से मैंने उनके साथ काम किया है क्लोजली टू हुँ, हुँ। अंडरस्टैंड और उनके सक्सेस मैट्रिक्स। टू बी ऑनेस्ट मिंत्रा में उससे पहले एनालिटिक्स चार्टर नहीं था फॉर मिंत्रा एड्स, तो मैंने हुँ, स्क्रैच हुँ। से बिल्ड किया है वो चार्टर। So the वाह! journey was very amazing because I had the हुँ, liberty to do each and everything thing from beginning to dashboarding to beginning हुँ, to discussing problems to हुँ, identifying gaps in products to हुँ, telling them what is the right metrics, what is the wrong, what is the correct way to calculate and how do we go about in each and everything. एंड हुँ, वहाँ हुँ। पे इफ यू वुड हैव हर्ड कि मिंत्रा में काफ़ी सारी सेल्स आती है, तो ईच हाँ, हाँ। सेल का डेकोरम कैसा होना चाहिए, उनके हुँ, लिए क्या-क्या प्रेप फर्स्ट चीज़ें होनी चाहिए एंड प्रेप लास्ट चीज़ें होनी चाहिए। प्रेप फर्स्ट से मेरा मतलब है कि बिफोर द सेल स्टार्ट्स हमारे पास क्या-क्या इश्यूज़ जो होते हैं, हमें वो सॉल्व कर लेने चाहिए, हमारा टारगेट कैसे हुँ, चल रहा है एंड एवरीथिंग बिकॉज़ इट वाज़ अ वेरी बिज़नेस ओरिएंटेड टीम।
एंड हुँ, प्रेप लास्ट इज बेसिकली फाइनली सक्सेस मैटर्स कैसे आए, ब्रांड्स को कुछ हुँ, हुँ, इश्यूज आए क्या, एंड अगर आए तो वी कैन डिस्कस एंड गिव देम अ बेनिफिशियल एड-ऑन्स एंड एवरीथिंग. तो दैट हुँ, वाज हुँ, माय वर्क इन मिंत्रा. नाउ कमिंग टू पेपैल, जैसे कि मैंने कहा सिर्फ मुझे 4 महीने हुए हैं एंड इट्स अ डेटा हुँ, हुँ, साइंटिस्ट रोल एंड इट्स हुँ, अ हुँ, फिनटेक वेब इज नॉट वेरी इजी, और उसमें भी मैं रिस्क डोमेन में हूँ जो कि ओके, जो कि बेसिकली डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है कस्टमर्स पे एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट है मनी से रिलेटेड, जहाँ भी मनी ओके, ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं. या तो अगर मैं ओके, एक चीज पेपाल की बताऊँ तो जो वर्क मैं कर रही हूँ इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द मैनकाइंड और ह्यूमन काइंड एंड इट डिपिक्ट्स लाइक जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं वगैरह उसे कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उसे कैसे बेटर हुँ, कर सकते हैं, उसे कैसे जल्दी हैंडल कर सकते हैं, और जो भी स्कैमर्स हैं उनसे वन वे अहेड कैसे रह सकते हैं, या फिर हम कैसे हुँ, प्रेप रह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ स्कैम हो सके तो. और मेरा जो वर्क होता है वहाँ पे इज बेसिकली building strategies and solving problems to mitigate the risk and analyzing the different models if they are effective for the current scams and everything. सो एक हुँ, मॉडल लंबे टाइम तक नहीं चल सकता है बिकॉज स्कैम्स हुँ, हुँ, बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते रहते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप हुँ, के रिस्क आते हैं, तो वी हैव टू चेक इफ all the models are at the proper steps, if it is हुँ, हुँ, properly capturing the risk and everything. तो that is my work and to be honest दोनों ही बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री है. एक जगह मुझे लीडरशिप और क्रिएटिविटी और सब कुछ स्क्रैच से करने को मिला, तो दूसरी जगह मुझे कंप्लीट इम्पैक्ट दिखाने मिलेगा वेयर रिस्क वर्ल्ड एंड पेमेंट, जहाँ भी मनी ट्रांसफर्स की बात हो. So I can't हुँ, हुँ। choose one, but definitely both had different flavors, and it shows in my current role as well. तो मैं choose नहीं कर पाऊंगी, but yeah, both of them had a great impact on me. आई थिंक आपने जिस तरीके से बोला है, यही मैसेज है कि हर एक चीज़ आपको थोड़ा आगे एज बिल्ड करने में मोमेंटम बिल्ड करने में आई थिंक वो करियर को शेप करने में पहले जहाँ पे आप काम करते थे यू एन्जॉयड डेफिनिटली बिकॉज़ इट शेप्ड योर करियर एंड इसलिए आप वहाँ पे इतने लंबे समय के लिए थे। अभी जहाँ जहाँ पे आप कर रहे हो आप इम्पैक्ट ला रहे हो, स्ट्रैटेजीज़ बिल्डिंग एंड रिस्क को मिटिगेट करने पर आप ज़्यादा फोकस करते हो, स्ट्रैटेजिकली थिंक करने में आप ज़्यादा वक़्त बिताते हो। आई थिंक दैट इज़ समथिंग एवरीवन वुड लव टू एन्जॉय इन द वर्क प्लेस एज़ वेल एंड इम्पैक्ट लाना बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे भी हम काम करते हैं। अ, इतना सारा आपका एक्सपीरियंस है, मतलब कहने को है कि आप इतने साल के एक्सपीरियंस हो एंड यू हैव सीन बोथ डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंटिस्ट रोल वेरी क्लोज़ली। अगर डेटा साइंटिस्ट की बात की जाए, तो क्या रोड मैप रहने वाला है अगर कोई फ्रेशर है? टू बी ऑनेस्ट मैं सबसे पहले डिफरेंस बता देती हूँ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में, बिकॉज बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुँ, यही से शुरुआत होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. हुँ, हुँ, सो आई स्टार्ट विद बिजनेस एनालिस्ट बिकॉज मैंने उस तरीके भी काम किया है इन मिंत्रा हुँ, एज अ हुँ, बिजनेस एनालिस्ट. तो बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसा इंसान है जो कि बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन द डेटा पैक्ड थिंग्स, मतलब डेटा हुँ, हुँ, रिलेटेड जितने भी उसको मिलते हैं, बट वो सोचता है कि बिजनेस इससे क्या बढ़ेगा, बिजनेस के डिसीजंस ओके। कैसे होने चाहिए, इससे व्हाट इम्पैक्ट्स या बहुत सारी न्यू चीजें हमें क्या लानी है बिजनेस में, उससे रिलेटेड. हुँ, हुँ, नाउ कमिंग टू डेटा एनालिस्ट इज जो आपको सिर्फ बताएगा कि यार मैं अपने डेटा से ये चीजें देख रहा हूँ, बट वो हुँ, हुँ, बिजनेस फ्रंट से नहीं सोचेगा कि इससे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड एवरीथिंग, बट इट विल शो यू रियलिटी कि आज के डेट में यार बॉस डेटा से रिलेटेड ये है, सो दिस इज द होल सोर्स ऑफ द ट्रुथ, बट आई हुँ, डोंट हुँ, नो. तो बेसिकली डेटा एनालिसिस डिफरेंट टीम्स के लिए काम करते हैं, सिर्फ एक बिजनेस टीम के लिए नहीं काम करते. तो दे जस्ट गिव यू ओके। लाइक कि यार ये डैशबोर्ड्स है, ये डेटा ये चीजें कह हुँ, रहा है, ये स्टोरी है, बट इसको बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व किया जाए दैट ही कांट. दैट इज द बिजनेस एनालिस्ट. नाउ कमिंग टू डेटा ओके। साइंटिस्ट. डेटा साइंटिस्ट एज एन आई वुड से अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल. तो लोग हुँ, हुँ, सोचते हैं कि डेटा साइंटिस्ट सिर्फ मॉडल्स बनाता है दिन भर एंड उनका पूरा पाइपलाइन्स। टाइम जाता है और एक मॉडल एक ही इंसान बनाता है. तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है. डेटा हुँ, साइंटिस्ट को बिजनेस टीम्स के साथ भी इंटरैक्ट करना पड़ता है, डेटा टीम के ओके, साथ भी इंटरैक्ट करना पड़ता है और इंजीनियरिंग टीम के साथ भी इंटरैक्ट करना पड़ता है, ओके। ताकि वो बिजनेस टीम के साथ इसीलिए ताकि उनको पता चले कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअली, ओह! जिसके लिए मॉडल बन रहा है. प्रोडक्ट टीम के हुँ, हुँ, साथ इसीलिए ताकि उन्हें पता चले कि क्या क्या ये रिसोर्सेज हमारे पास है, क्या ये हुँ, हुँ, बैंडविथ हमारे पास है. एंड इंजीनियरिंग टीम के साथ इसलिए ताकि उनको वो बता सके कि यार एट द एंड आपको ये चीजें प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व करनी है,
तो एवरीथिंग इज बेसिकली ट्रायंगल कंप्लीट करता है. एंड डेटा हाँ, साइंटिस्ट सिर्फ ये नहीं देखता है, सिर्फ मॉडल्स नहीं बनाता है सिर्फ, और ये भी देखता है कि यार कैसे बिजनेस को अफेक्ट करेगी, क्या मेरा मॉडल हम्म, उतना सही है, एट द पार है विद द करंट टाइम्स और नॉट. एंड ऑल्सो उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, डेटा पैक रिजल्ट्स हम्म, आर करेक्ट और नॉट. 3 streams. Now coming to what would be the 6 months roadmap if somebody wants हम्म, to be an data scientist. So I would recommend सबसे पहले कि आप, आई नो कि एवरीबडी गोज इनटू द माइंडसेट कि यार मैं जाते ही मॉडल बनाऊंगा एंड हम्म, ये करूंगा वो वो करूंगा होता ये है. करूंगी वो कर करेक्ट. तो दैट इज नॉट व्हाट द ट्रूथ इज. यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यार आपको क्यों जाना है करके. ऑल्सो यू नीड टू हैव स्किल्स. इफ आई हैव टू टॉक अबाउट स्किल्स, सीक्वल आनी चाहिए आपको, पाइथन आनी चाहिए. मशीन लर्निंग के आप मॉडल्स समझो, जैसे कि रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं करके. उसके बाद में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट मॉडल्स का डिफरेंट काम क्या है. एक टाइम पे एक ही मॉडल यूज कर सकते हैं या मिक्सचर डिसीजन ट्रीज एंड एवरीथिंग. सो इट्स अ ह्यूज लिस्ट, एग्जॉस्टिव लिस्ट बेसिकली. आई कांट नेम एवरीथिंग, बट द थिंग इज कि आप स्टार्ट विद द बेसिक सीक्वल, then go to Python, then go for the machine learning models and everything, understand that. और हर मॉडल की अच्छाई क्या है बुराई क्या है, you should know that. So people, I think so currently just पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं मॉडल, but they don't understand what is the positive and negative side of both the models. So you need to be really passionate to understand the models. Also, above all these things, one thing which stand out and one thing which interviewer looks for is the problem solving skill. If you have problem solving skills, I think so now we have chat gpts, all the हम्म, AI stuff. स्क्रिप्ट्स लिखना, मॉडल्स कौन से हम्म, यूज करना एंड एवरीथिंग वो बता सकता है, बट द डिसीजन हम्म, मेकिंग पावर, द प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस overall हम्म, should be हम्म, there in you, and you should be really looking forward for like putting up the ideas and everything and putting up yep, like ये प्रॉब्लम से क्या सॉल्व होगा, ये क्रक्स क्या है बेसिकली इस प्रॉब्लम का एंड exactly. एवरीथिंग. आई थिंक सो दैट इज दी one thing. So you should invest, I feel like 60% of your time in problem solving, understanding the problems. Second thing is कोई भी एक लैंग्वेज उठा लो. if you're good in C plus is Java, हम्म, but I think so Python is preferable. Python हम्म, और R अच्छी होती है for the data scientist field. तो basically डेटा कैसा आ रहा है, क्वालिटी ऑफ हम्म, डेटा कैसा है, इफ इट इज गिविंग द राइट रिजल्ट्स और नॉट. इफ यू हैव टू डू हम्म, एनालिसिस, दैट टाइम सीक्वल कम्स इन हैंडी. बट आई फील लाइक बेसिक सीक्वल आपको आनी चाहिए. उसके बाद में देन गो फॉर द एडवांस लेयर एंड ऑल, बट स्पेंड 60% ऑफ योर टाइम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट इज नॉन निगोशिएबल. दैट इज वन थिंग एवरीबडी स्किप्स. एंड इफ आई हैव टू टेल अ स्टोरी, मैंने भी अभी हम्म, रिसेंटली इंटरव्यू दिया है 4 months पहले. टू बी ऑनेस्ट, okay, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए, बट हर टेक्निकल क्वेश्चंस के पीछे एक प्रॉब्लम था. एंड इफ यू शो, हम्म, अगर आप इंटरव्यूअर को दिखाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, आपको प्रॉपरली पता है एंड एवरीथिंग, हम्म, दे विल बी, अगर आपके टेक्निकल में हम्म, थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो तब भी चलेगा, हम्म, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनको दिख जाती है, तो इट इज वेरी मच ग्रेट थिंग टू बी ऑनेस्ट. And okay, one more thing is, you can also learn like dashboarding tools like Power BI, और Tableau, Looker. ठीक है, तो ये 3 टूल्स है दैट आर एड ऑन्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम्म, करके. बिकॉज एक भी कोई टूल पकड़ लोगे तो आपको क्रक समझ आ जाएगा कि कैसे डेटा लोड हम्म, करना है, कैसे करना है, हाउ टू हम्म, रिप्रेजेंट इट बेसिकली, एंड उसके रैक्स कोड्स वगैरह क्या है करके, टू बी ऑनेस्ट. बट दूसरे नहीं दिखे तो कंपनी हम्म, वाइज वो शिफ्ट होते हैं. अब मैं तीनों लर्न कर लूँ वो कोई सेंस नहीं बनेगा. अगर मुझे एक आता है, नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि उसके पीछे लॉजिक्स क्या है, आपकी लॉजिक हम्म, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आप दूसरे टूल्स में बहुत कंफर्टेबली शिफ्ट. okay, got it. सो 6 months के लिए आई थिंक सो फर्स्ट 2 months सीक्वल पाइथन बहुत अच्छे से लीड कोड पूरा, मतलब लाइक ऐसे रटा हुआ होना चाहिए. आपके इतने हम्म, प्रॉब्लम्स हो जाने चाहिए कि एक बार क्वेश्चन आ रही हो लाइक ओ ये तो मैंने किया है करके. हम्म, एंड डू कंटिन्यूअसली, बी वेरी कंसिस्टेंट, हम्म, डिसिप्लिन्ड. बिकॉज अगर आप वो नहीं हो और आप ब्रेक कर करके हम्म, कर रहे हो, इट क्रिएट्स अ वेरी मच प्रॉब्लम. सो बी कंसिस्टेंट फॉर 2 months, डू सीक्वल पाइथन, देन गो टू मशीन हम्म, लर्निंग मॉडल्स. देन उसके बाद में एक प्रोजेक्ट, एक दो हम्म, 1 month in making projects, then फिर problem solving, and then 1 month practice the mocks. Go to your हम्म, experts, go to your colleagues, go to your seniors and give mock हम्म, interviews, because at the end
इंटरव्यू का जो सेटअप होता है हम नर्वस होते हैं, तो अगर हम पहले से ही प्रेप हुँ, करके जाए तो इट इज़ ऑलवेज़ एन ऐड ऑन दिस करके। पार्ट डेफिनिटली आई थिंक ये काफ़ी हेल्प करता है। सो इतना तक है एक 6 मंथ का रोड मैप, इज़न्ट इट? करेक्ट, करेक्ट। आई थिंक आपने ज़ोर डाला है कि how you can think to show that you are not narrow in terms of thinking and काफ़ी आपका आपका स्कोप जो है थिंकिंग करने का वो काफ़ी थिंकिंग कैप हमेशा ऑन रहना चाहिए एंड यस। आपने जो बताया दूसरी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके साथ-साथ आपने पावर बीआई, टैबलो वगैरह का भी ज़िक्र किया है। कोई एक टूल पे फ़ोकस करो एंड उसके साथ आगे बढ़ो। तो पावर बीआई का सर्टिफ़िकेशंस कितना ज़रूरी बन जाता है? आर दे रियली यूज़फुल एंड करना ही ज़रूरी है या फिर अगर वो करने से बेहतर होगा, किसी फ्रेशर्स के लिए रिज़्यूमे में स्टैंड आउट करना बेहतर होगा एंड चांसेस टू गेट शॉर्टलिस्टेड इज़ वेरी हाई। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि पावर बीआई का सर्टिफ़िकेशन क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने पावर बीआई का सर्टिफ़िकेशन कर रखा है। मैंने प्योरली हुँ, इस बेसिस पे किया था क्योंकि मुझे जानना था हाउ डैशबोर्डिंग इज़ डन, हाउ द हुँ, सी फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आप लीडरशिप के पास जा रहे हो आपके टू हुँ, प्रेज़ेंट डेटा, तो हुँ, आपके पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए टू बी डेफिनिटली। प्रेज़ेंटिंग एंड ऑल करके। हुँ, बट अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूँ, तो फ्रेशर्स के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है हुँ, कि हाउ डेटा इज टेकन आउट, हाउ इट इज क्लीन, उसके बाद में उससे स्टोरी टेलिंग क्या हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, rather than presenting, because I think so हुँ, for them it's very difficult to first present, only to understand the story, to tell them to your managers and everything, that is much more important. तो मैं फ्रेशर्स के लिए हुँ, बोलूंगी कि if they skip power BI थिंग it would be good. It is not very much add, मतलब लाइक कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं ऐड करता है रेज्यूमे में करके। एंड ऑल्सो सिर्फ पावर BI एक्शन करके अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स नहीं किया, उस पर कुछ चीजें नहीं बनाई हैं, तो हुँ, अगेन हुँ, इफ द इंटरव्यूअर आस्क यू द क्वेश्चन एंड यू आर नॉट एबल टू हुँ, आंसर, देन दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम आई फील लाइक। सो हाँ, rather than focusing on like कि बहुत सारी सर्टिफिकेशंस लिख लूं, कोई 2-3 हुँ, अच्छे सर्टिफिकेशंस करो जो कि आपकी हुँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी लैंग्वेज स्किल्स डिपिक्ट करता है, जहाँ पे आपको बताता है कि यार आपने ये चीज डेफिनेटली की है करके, और उसको हुँ, प्रोजेक्ट की तरह दिखाओ। तो आई थिंक सो दैट इज द वेरी बेस्ट आइडिया, एनीबडी कैन डू इट। मतलब फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज टेकिंग मशीन लर्निंग का कोई बेसिक सा प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस पर प्रोजेक्ट हुँ, बनाएगा, तो आई थिंक सो दैट विल स्टैंड आउट इन अ रेज्यूमे rather than a सर्टिफिकेशन करके। एंड सेकेंड थिंग, कमिंग टू रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग एंड एवरीथिंग, सो आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने 1.5-2 साल में काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं करके। हुँ, हुँ, बट वन थिंग व्हिच एवरी इंटरव्यूअर और एचआर टोल्ड मी वाज़ लाइक योर रिज्यूमे इज़ वेरी गुड करके, एंड व्हाई ओके, दे टोल्ड इज़ बेसिकली, पहली बात तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं थी। लोग बहुत ईज़िली ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं रिज्यूमे में, एंड इट गेट्स स्किप्ड। हाँ, तो सबसे पहली बात, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बहुत ही हुँ, क्लियर कंसाइज़ वे में, एक पेज का क्लीन वे में आप हुँ, रिज्यूमे बनाओ। यू डोंट नीड टू हुँ, ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज़ हुँ, कोई पढ़ता नहीं है इतना ज़्यादा कर, या क्लियर वे में लिखोगे, उसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखोगे, बहुत अच्छा है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर लाइक फ्रेशर और टिल 4 हुँ, or to 5 years experience, one page हुँ, enough, you don't need to add इनफ anything else. I know you have a lot of things, but एक पेज बहुत काफी है, मत लिखो उससे ज्यादा। बट हाँ, 5 to 8 years फिर बढ़ता जाता है कंटेंट, बिकॉज यू हैव वर्कड इन मल्टीपल कंपनीज एंड यू हैव वर्कड इन हुँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। कमिंग टू द पार्ट की एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, एक क्लियर कंसाइज हुँ, होना चाहिए। दूसरी बात, आप हुँ, एटीएस स्कोर 100% चेक कर लो। बहुत सारे फ्री यस सर, अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। चेक योर हुँ, एटीएस स्कोर, आई थिंक इट शुड बी अबाउट 75, 70 और 80, तो इट्स गुड इनफ। एंड द थर्ड हुँ, थिंग इज मेंशन द प्रोजेक्ट्स, मेंशन द गिटहब लिंक, मेंशन द लिंक्डइन बहुत हुँ, क्लियरली, जिसमें हुँ, आपके प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं। तो क्या होता है ना, बहुत सारी बात, बहुत हुँ, सारे एचआरस जो मैनुअली चेक करते हैं, वो गिटहब खोल के देखते हैं, और वो देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स किए। और अगर हुँ, प्रोजेक्ट्स के नेम बहुत डिफरेंट है एंड एवरीथिंग है, तो इट डेफिनेटली स्टैंड्स आउट कर। अगर सभी यस, लोग सेम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो ऑब्वियसली आपका नहीं होगा। तो एक चीज है कि हुँ, भले आप 2 प्रोजेक्ट करो, बट वो एकदम बेस्ट होने चाहिए। देन उसका हुँ, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, और 100% हुँ, योर रेज्यूमे इज गोना गेट शॉर्टलिस्टेड। देयर इज नो पावर अपार्ट फ्रॉम लक एंड गॉड कैन स्टॉप यू फ्रॉम शॉर्टलिस्टिंग योर रेज्यूमे, ठीक है? So that is हुँ, one more. So tailor according to the company, be very clear, concise, and crisp, and don't make हुँ, spelling mistakes. Spelling mistakes is an off-putter. And fourth is check the ATS score. That is what I tell my juniors always. आई थिंक हाँ, ये सी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखो, बाकी चीज़ें टाइम के साथ-साथ ठीक हो जाएगा एंड आई थिंक
आप पार कर जाओगे या हाँ, जॉब का जो एंड भी ऑल्सो सीन है कि करेक्ट, एंड ऑल्सो कंपनीज नो कि आप फ्रेशर हो, कि उन्हें हुँ, भी पता है वो किस रोल के लिए हायर कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। सो तो करेक्ट, तो The डोंट expectation गो is इन। less. I mean, the expectation is really less compared to the all the experienced people. यस, Uh, करेक्ट करेक्ट, so उसमें आप एटलीस्ट खड़े उतरो, बढ़िया है। या ओके, एक बर्निंग क्वेश्चन रहता है कि अभी जो एआई टूल्स आ गए जैसे चैट जीपीटी या फिर ऑटो एमएलआर, क्या डेटा साइंटिस्ट का रोल रियली खतरे में है या फिर रिप्लेस होने वाले या फिर इन चेंज देयर इज अ चेंज इन द रोल? ये तो बहुत ही भयंकर और अच्छा क्वेश्चन है, टू बी ऑनेस्ट, और सबके पर्सपेक्टिव इसमें हुँ, बहुत अलग होगी, बट वन ऑफ माय पर्सपेक्टिव, अगर मुझे हुँ, बताना है तो मुझे लगता है कि जॉब जाएंगे नहीं, बट रिप्लेस हो जाएंगे विद द वर्क हम कर रहे हैं। ओके, बेसिकली फॉर एग्जांपल, यूजुअली जब स्टार्टिंग करते हैं लोग, और अगर आप बात करो जो आई थिंक सो 8 इयर्स और 10 इयर्स एक्सपीरियंस, अगर उनसे बात करो तो वो बताएंगे हुँ, कि उनको स्क्रिप्ट पूरी लिखनी पड़ती थी, डैशबोर्डिंग के लिए हुँ, हर चीजें चेक करनी पड़ती थी, इनफैक्ट डे टू डे टास्क वो सब कुछ करने पड़ते थे कि किस वे हुँ, में स्ट्रक्चर होना चाहिए, पीपीटीज, क्योंकि पीपीटीज इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक प्रेजेंटिंग द डेटा, वो कैसे करना हुँ, चाहिए एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक सो रोल्स बहुत चेंज हो जाएंगे हमारे, हुँ, जॉब्स नहीं जाएंगे, बट हाँ, जो अपस्किल नहीं कर पा रहे हैं, जो एआई को अपने डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे हैं, देयर वुड हुँ, बी अ रिस्क, लाइक दे वुड बी एट अ रिस्क। सो हुँ, रिप्लेस इस तरीके से हो जाएगा कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा क्लीनिंग, डेटा क्रंचिंग में नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज हुँ, द 60% ऑफ द टाइम ऑफ द डेटा साइंटिस्ट, हुँ, डेटा क्लीनिंग एंड ऑल। वो अगर हम बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स दे हमारे बेसिकली एआई टूल्स को, और चैट जीपीटी को बहुत ही पर्सनलाइज हुँ, बना दे, तो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरी बात, स्क्रिप्टिंग, लाइक सीक्वल स्क्रिप्ट्स लिखने में अगर आप वेरी प्रिसाइज दे दोगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से लिख देता है, हुँ। सारे लैंग्वेजेस में लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है करके, यू हैव टू जस्ट गिव द करेक्ट आपका प्रॉम्प्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ ड्रिवन बाय दैट स्पेसिफिक टूल करेक्ट करेक्ट, एंड जो मोस्ट, प्रोडक्टिव रहता हाँ करेक्ट, तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने जैसे कहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएगा, ब्रिंगिंग द क्रिएटिव आइडियाज में जाएगा। तो जो एग्ज़ैक्टली। अपना मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियाज ढूंढने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, रादर देन जो चीजें हैं लाइक हुँ, स्क्रिप्टिंग, डेटा क्लीनिंग एंड एवरीथिंग है, वो एग्ज़ैक्ट करने में वेस्ट ना करेगा, आई थिंक सो दैट पर्सन विल हैव एन एज। एंड और मोर स्ट्रेटेजिक रोल्स बन जाएंगे, like हुँ, thinking and bringing on how the strategies should हुँ, work, हुँ, how business should work, ओके, rather than just the scripting, data cleaning and हुँ, data crunching part करके. So it will replace in that way. So with that, if I have to give, sorry, you didn't ask for a suggestion, but if I have to give one suggestion is like, start using AI in day to day life, please, हुँ, like for things जो स्टार्ट automate हो। एडिंग इट। करेक्ट, लाइक बहुत सिंपल सा भी प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक हुँ, फॉर हुँ, एग्जांपल, वेरी बेसिक प्रॉब्लम, एमओएम्स लिखना, हुँ, जो कि बहुत बड़ी चीज हुँ, होती है करके, बिकॉज यू हैव अ बहुत बड़ी लॉट ऑफ थिंग। या इट इज एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि सभी काउंटर पार्टीज को कम्युनिकेशन क्लियर हो, क्या एक्शन आइटम्स हुँ, है, हुँ, ताकि वो ना, तो पहले कैसे होता था ना कि पूरी मीटिंग्स में आप बैठ के लिखते थे नोट्स एंड एवरीथिंग, एग्ज़ैक्टली। एंड देन बहुत इट टाइम यूज्ड टू चला बी थ्रो, जाता था। अभी टाइम चला जाता। इट्स लाइक एट अ फिंगर टिप वी कैन से। करेक्ट, इट विल बी डन इन फिंगर टिप्स, तो एआई एजेंट्स क्रिएट करो करके। तो दिस इज व्हाट, लाइक आपके एआई एआई टूल जो भी यूज कर रहे हो उसको बहुत ही पर्सनलाइज बना। सेम पीपीटी बनाने में कितना टाइम लगता है, यू हैव टू थिंक ऑफ द कलर, एंड नॉट एवरीबडी इज गुड इन क्रिएटिविटी, राइट? विद द एआई एंड एग्ज़ैक्टली, एवरीथिंग, इफ यू गिव द करेक्ट प्रॉम्प्ट्स, करेक्ट डेटा सेट्स, वो बहुत अच्छी बना सकता है करके। इट इज जस्ट लाइक डेफिनिटली। with the time you have to rerun it, give it the correct हुँ, हुँ, prompt, make it more हुँ, personalized, cater to your problem sets. हुँ, हुँ। So that is, so it will replace into strategic roles, but it won't take over completely. आई थिंक the jobs are really safe, but until unless you don't upskill, then it is quite a bit of a situation जहाँ पे थोड़ा डगमगा जाएगा चीज़ें। Yeah, एंड upskilling हाँ, is. upskill is the way and keep incorporating AI to your everyday corporate journey, right? So if I have to just talk about product based companies, वो हर डोमेन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। प्रोडक्ट हुँ, बेस्ड हुँ, कंपनीज में भी, ई कॉमर्स के लिए हुँ, अलग होगा, फिनटेक के लिए अलग होगा, हुँ, with 0 to 3 to 4, 0 to 3 years of experience, or 0 to 2 years, depends upon each company. Obviously, if I have to say, it will be between 10 to 15 LPA for a data ओके, scientist. But
as you grow, when you become a professional of 5 to 8 years with the companies like Fang or best Hmm. of the fintech companies, it can go up to 35 to 60 LPA as well. Oh. बट इन बिकॉज फ्रेशर्स को मैं बताती हूँ कि आपको लग रहा होगा कि सैलरी बैंड इतना कम क्यों है एंड एवरीथिंग. Hmm. द थिंग इज कि आई फील लाइक कि आपको तुरंत मॉडलिंग के लिए नहीं दिया जाता है, आपको तुरंत Hmm. क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं दिया जाता, आपको दिया जाता है कि आप डेटा को समझो, उससे स्टोरी टेलिंग क्या हो रही है वो सब बताओ. तो इसलिए Hmm. फ्रेशर्स को थोड़ी स्टार्टिंग में वो लग सकता है कि यार इट्स अ वेरी लेस एंड एवरीथिंग. बट एज आई सेड, अपस्किलिंग और आप जितना जल्दी ग्रास करोगे उतना जल्दी Mhm. बेटर होगा. इट डिपेंड्स अपॉन ओवरऑल योर जर्नी, हाउ मच यू आर लर्निंग, हाउ मच यू आर Hmm. शोइंग इट कि यू आर रेडी फॉर एवरी स्टेप. इट डिपेंड्स ट्रूली अपॉन दैट. एंड ऑल्सो डिफरेंट प्रोडक्ट कंपनीज पे डिपेंड करता है एंड डिफरेंट डोमेन्स पे. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लाइक कि हाँ, हो सकता है कि 2 प्रोडक्ट कंपनीज़ है बट उनकी वैल्यू एडिशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी Hmm. डिफरेंट. दूसरी फिनटेक कंपनीज़ है, उनकी वैल्यू एडिशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट. एंड एज़ आई हैव कम फ्रॉम बोथ द बैकग्राउंड्स लाइक ई-कॉमर्स, Hmm. कंसल्टिंग एंड ऑल्सो फिनटेक, तो आई नो इट Hmm. इट truly depends upon the domain and the work you're handling. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सो इट्स क्वाइट डायनामिक एंड जो आप काम संभाल रहे हो उस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि आपका Correct. एक्सपीरियंस है अलग-अलग डोमेन्स में, सो यू कुड डेफिनिटली जस्टिफाई इट बाय सेइंग सर्टेन थिंग्स व्हिच मेक सेंस एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे। एंड Correct. इसलिए एक्सपीरियंस स्पीक्स। सो ये काफ़ी मैटर कर गया। सो थैंक यू सो मच अंशिका, आप इस पॉडकास्ट पे आए। इट वाज़ कंप्लीटली अ प्रिविलेज फॉर अस टू होस्ट यू एज़ वेल and to share your time as well. Thank you so much. Thank you so much, Joy. I think so. You're a great listener. You were not interrupting me in between whenever I was saying. मैं अगर कुछ बता रही हूँ तो आप पूरी तरीके से अच्छे से सुन रहे थे and then उसे summarize कर रहे थे, तो that quality I think so I should give it up to you. और Thank you मुझे so. सच में बहुत अच्छा लगा इस podcast पे आके. I think so अगर ये किसी फ्रेशर को या किसी वर्किंग प्रोफेशनल या कोई Yeah. भी इंसान जिन्होंने ब्रेक लिया है, किसी को भी अगर ये हेल्प करता है एट अ Mm-hmm. 1%, आई थिंक सो Mm. I would be blessed. And for anybody, I'm reaching out through your podcast. अगर किसी को कोई issues है, you can reach me through my LinkedIn. I can definitely answer you. I'm very active on LinkedIn. Yeah, do not message me on WhatsApp. I'm not available there. So I'm very active on LinkedIn. Definitely, आप सब लोग जो भी है अगर podcast देख रहे हैं, please मुझसे reach out कर सकते हैं. आपको कुछ भी जानना है तो. And if you need any help or guidance in resumes and everything, I'll try to be available for you guys. And thank you so much, Joy. I think. I think. Yeah. आप अपनी इतना हेल्प के बताया कि लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स द मीनिंग ऑफ सक्सेस, if you can give it back to people and share your journey and help them through the difficult and tough times. I think I'll definitely मैं आपके LinkedIn के हैंडल को डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डालूंगा एंड पीपल कैन रीच आउट टू Sure. यू। या यू कैन हेल्प देम। थैंक यू सो मच फॉर दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी। मिलते हैं और एक पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर। Definitely. Looking forward for it.